ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में थोड़ा सा कान के लिए आवाज़ बंद कर देंगे तो बड़ी कृपा होगी। पीसीआर, शुक्रिया। ये कई बार दर्शकों कान में ही आवाज़ गूंजने लगती है। आपसे मैं बात कर रहा हूं और कान में आवाज़ गूंज रही है, लेकिन गूंज किसी और चीज़ की भी सुनाई दे रही है। आज की तारीख में सड़कों पर मैं कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रकवि मानते हैं रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता की एक लाइन से करूंगा। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये लोकतंत्र, जमहूरियत की, प्रजातंत्र की मजबूती दर्शाती पंक्ति थी। लेकिन आज की तारीख में इस पंक्ति में थोड़ा सा तर्जुमा मैं कर रहा हूं, थोड़ा बदलाव, परिवर्तन, क्योंकि सड़क पर जो हो रहा है वो ऐसा लग रहा है कि सड़कें खाली करो कि कांवड़िए आते हैं। आज से कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। 23 जुलाई तक यह कांवड़ यात्रा चलेगी। आस्था का सवाल है। गंगा जल लेकर अपने इलाके के शिवालय तक लेकर आते हैं कांवड़िए, और लाएं भाई। और श्रद्धा की ये तादाद भी लगातार पिछले कुछ सालों से बढ़ रही है, तो बढ़े, ये अच्छी बात है। आस्था का पूरा सम्मान है, लेकिन आस्था के नाम पर गुंडागर्दी का क्या काम है? यह सवाल इसलिए जरूरी हो जाता है कि आज तो शुरू हुई है कांवड़ यात्रा, लेकिन आज और बीते कुछ दिनों में जो तस्वीरें आई हैं वो विचलित करती हैं। पहली तस्वीर आपको दिखाता हूं। अब कांवड़ चल रहे हैं सड़क पर, कहीं गाड़ी छू गई तो ये गाड़ी ही पलटा दी गई। कैसे तोड़फोड़ की गई, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। यह हरिद्वार की तस्वीर है। फिर रुड़की आपको लिए चलता हूं। ये सारी तस्वीरें डिटेल में आपको मैं दिखाऊंगा। मामूली सी टक्कर हुई, कांवड़िए ऐसे भड़के, वहां पर निजी वाहनों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। 70,000 पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, 70,000। उत्तर प्रदेश सरकार इस बात का दावा कर रही है। पुलिस तमाशबीन बनी बैठी है, कोई हाथ नहीं लगा सकता। भाई, मामला आस्था का है। इसमें हिंदू मुसलमान का पुट तो लगातार चल ही रहा था, उस पर भी मैं आऊंगा। खान पान को लेकर पहचान बताइए जी। पर ये जो तोड़फोड़ हो रही है, ये जो गुंडागर्दी हो रही है, तीसरी तस्वीर दिखाता हूं मुजफ्फरनगर की। वहां पर क्या, सब जगह यही आलम, तोड़फोड़, गाड़ी के ऊपर चढ़कर ऐसे गाड़ी पर वार किए जा रहे हैं, और महिलाएं और बच्चे भी बैठे हुए। गाजियाबाद की तस्वीर दिखाता हूं, यह परसों की है। यहां पर कार से एक मामूली छू गई कांवड़िए को, और फिर क्या हुआ, ऐसे कार को नुकसान पहुंचाया गया कि रूह कांप जाए। और हरिद्वार में 6 जुलाई को बच्चे और महिलाएं बैठी हुई थी गाड़ी में, उनका भी ख्याल नहीं रखा गया। हिंदू मुसलमान तो बहुत हो रहा था। ये जो गाड़ियों में सवार थे, ये सारे मुसलमान थे या हिंदू थे? हिंदुओं पर भी हमला हो रहा है। आस्था के नाम पर ही सब कुछ। तमाशबीन बना हुआ है प्रशासन और पुलिस, हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि फूल बरसाए जा रहे हैं कांवड़ियों पर। और मैं सब कांवड़ियों पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। ये कुछ ब्लैक शीप होते हैं, कुछ लोग जो बदनाम करते हैं, आस्था को बदनाम करते हैं। इसीलिए ऑपरेशन कालनेमी भी चला दिया है पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में, कि प्रदेश में साधु संतों का भेष बनाकर लोगों को ठगने और सनातन संस्कृति को बदनाम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। यह सनातन संस्कृति को बदनाम किया जा रहा है क्या? और सड़क, आप और मैं रोड टैक्स पे करते हैं, हमारे लिए बनी है ये सड़कें। सड़कों को बंद कर दिया जाए, मेरठ एक्सप्रेसवे बंद हो जाएगा 17 जुलाई को। सड़कें आपके मेरे पैसों से बनी है।
इनको बंद कर दिया जाए। और ये यहीं क्यों हो रहा है, इसी कांवड़ यात्रा में क्यों हो रहा है? एक और कांवड़ यात्रा सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर चलते हैं देवघर के लिए, बाबा धाम जिसे कहते हैं। 60 से 70 लाख श्रद्धालु आएंगे, वहां पर कोई कुछ क्यों नहीं होता? अमरनाथ यात्रा में क्यों नहीं होता? यहीं पर ये क्यों हो रहा है और यकायक क्यों होने लगा है पिछले 8-10 सालों में? ये बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि यहां पर आस्था के साथ खिलवाड़ भी कर रहे हैं कुछ लोग, कुछ चंद सर फिरे लोग, और संरक्षण देना पड़ जाता है क्या गाहे बगाहे प्रशासन को भी। आपकी राय क्या है, आपके सुझाव और आपके सवाल अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है और अब क्या सड़कें खाली करने का वक्त आ गया है, क्योंकि कांवड़िए आते हैं। भाई कांवड़िए आए, आस्था का पूरा सम्मान है, उनके लिए श्रद्धा भी है, लोग खाने पीने का इंतजाम भी करते हैं, बम बम भोले करते हुए निकलते हैं तो लोग हाथ जोड़ते हैं उत्साह में, उन्हीं के साथ उन्हीं के सुर में सुर भी मिलाते हैं। पर कांवड़िए, कुछ कांवड़िए वो क्या कर रहे हैं? वो आस्था का सम्मान कर रहे हैं या उसको बदनाम कर रहे हैं? कुछ तस्वीरें अब आपको मैं दिखाने वाला हूं। पहली तस्वीर देखिए, ये हरिद्वार की तस्वीर है, कल की। कांवड़िए जा रहे थे, अब कोई गाड़ी चल रही है, भाई सड़क पे गाड़ियां तो चलेंगी ना, वरना कांवड़ियों के लिए अलग से रूट बना दिया जाए। एसटी हसन ये बात कह रहे हैं, जब पुष्प वर्षा करा रही है तो सरकार इनके लिए एक अलग से सड़क बना दे, एलिवेटेड रोड भी बना दे। भाई हमें तो चलने दे, हमसे रोड टैक्स लिया जाता है ना। इसमें मैं ये कतई नहीं कह रहा कि आप बेतहाशा होकर, बदहवास होकर गाड़ी चलाएं या जानबूझकर कांवड़ियों पर चढ़ा दे, पर कोई क्यों चढ़ाना चाहेगा? पर जो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, इसकी कोई जस्टिफिकेशन आपको दिखाई देती है? ये पहली तस्वीर। अब दूसरी तस्वीर आपको रुड़की की दिखाता हूं। ये तो आम यात्री, आम आदमी, और इसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं। बहुत से लोग हिंदू मुसलमान, अरे ये मुसलमान थूक जिहाद करते हैं, ये खाना गंदा कर देते हैं, ये अपनी पहचान बताएं। ये गाड़ी वाला हिंदू था कि ये मुसलमान था? अब दूसरी गाड़ी, ये तो प्रशासन की गाड़ी है। हिम्मत, हौसला देखिए कांवड़ियों का। यहां भी मामूली सी कुछ टक्कर हुई, छू गई गाड़ी, और प्रशासन की गाड़ी को उसके ऊपर चढ़ गए। विंडस्क्रीन लोहे के एक रॉड से तोड़ दिया गया। देख रहे हैं ना आप, ये आलम देखिए, और पुलिस गायब। 70,000 पुलिस वाले तैनात हैं कहने को, पर इन्हें रोके तो रोके कौन? कैसे रोके? फिर एक और तस्वीर, ये मुजफ्फरनगर की। हरिद्वार से शुरू होता है ये कांवड़ का सिलसिला, हरिद्वार से रुड़की से मुजफ्फरनगर, सब जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। यहां पर बाइक सवार पर पिल पड़े, ये कांवड़िए, चंद कांवड़िए हैं। और आप इनका हाव भाव और वेशभूषा, इस पर भी गौर करने की जरूरत है ना। सनातन जो परंपरा है, जो हिंदू रीति रिवाज हैं, ऐसे वेशभूषा पर अब मैं क्या बोलूं, अब किसी को बहुत बुरा लग जाएगा। और सड़क पर आप हाथ छोड़ते घूमेंगे, और पुलिस वाला बीच बचाव भी कर रहा है, मतलब अरे रहने दो, और कुछ तो निकल पड़े वहां से। जैसे ही कैमरा ऑन हुआ वो हट लिए, वो रोक नहीं सकते। फिर गाजियाबाद, अब थोड़ा दिल्ली एनसीआर की तरफ भी आ जाइए। अब गाजियाबाद की आपको तस्वीरें दिखाता हूं। गाजियाबाद में क्या हुआ, वही कोई गाड़ी है, कांवड़िए जा रहे हैं, भाई जा रहे हैं तो आदमी रुकता है, ब्रेक मारता है, उसका मतलब ये थोड़ा है कि आप सड़क के बीच में चलने लगे। आप इतना तेज म्यूजिक चलाते घूमे,
आदमी डर जाए। मेरे सहयोगी हैं जीएस विवेक, कल वो जा रहे थे कि साथ में संदीप, एक कावड़ियों का ट्रक निकला मेरी गाड़ी के, मुझे तो लगा कहीं शीशे ही ना टूट जाए, इतनी जोर से म्यूजिक चल रहा है। आप चलाइए गाना भाई, बम बम भोले कीजिए, पर दूसरे के लिए असुविधा मत कीजिए। और आखिरी तस्वीर आपको दिखा देता हूं, अब वापस हरिद्वार लिए चलता हूं। यह 6 तारीख की तस्वीर है। इसमें तो कमाल यह हो गया कि चलिए गाड़ी की गलती थी या कावड़ियों की, मैं अभी उसमें जा ही नहीं रहा हूं, पर गाड़ी पर ऐसा हमला बोला, उस गाड़ी में बच्चे और महिलाएं थी, बच्चे और महिलाएं। वो बिलख रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे, पर कोई दया धर्म, कोई लिहाज नहीं किया गया। और बस हम इसे हिंदू मुसलमान के आईने से देखते रहे। इतने सालों से जो ये यात्रा चल रही थी, 8-10 साल पहले तक दिक्कत क्यों नहीं आई? अब एक वो यशवीर नाम का अपने आप को महाराज कहता है, कौन से वेद पुराण पढ़े हैं मुझे कतई नहीं मालूम, जो मेरी जानकारी है गांव में एक योगा आश्रम चलाता था। अब वो कहता फिर रहा है कि कावड़िए हरिद्वार में कावड़ ना खरीदें, हरिद्वार में 90% कावड़ खंडित होते हैं। यह भाईचारे की मिसाल थी दर्शकों। हरिद्वार में कावड़ मुसलमान बनाते हैं, उसको लेकर चलते हैं हिंदू। आज तक इस पर हाय तौबा नहीं मची। अब ये न जाने कौन आ गया, यशवीर नाम का आदमी, ये नया ज्ञान, सनातन की नई परंपराएं यहां पर सिखा रहा है हमें। इसका नाम तक कोई नहीं जानता था 5 दिन 10 दिन पहले तक। और यह कावड़ यात्रा में इतनी परेशानी क्यों हो रही है? सुल्तानगंज से देवघर 109 किलोमीटर की कावड़ यात्रा होती है, बाबा धाम जाते हैं। 60 से 70 लाख कावड़िए जाते हैं। कभी हिंदू मुसलमान नहीं हुआ, कभी बवाल नहीं हुआ, कभी सड़क पर मामूली सी गाड़ी छू गई या टक्कर मारी या क्या हुआ क्या नहीं, ऐसी हुड़दंगई की, गुंडागर्दी की तस्वीरें कभी नहीं आई। अमरनाथ यात्रा में यह नहीं होता। वैष्णो देवी पे आप जाते हैं, खच्चर पिट्ठू वाले, वो सब मुसलमान भाई हैं, वो आपको लेकर जाते हैं। वहां हिंदू मुसलमान नहीं होता। यहां सड़कें बंद नहीं होंगी, लेकिन जी मीट की दुकान बंद कर दी जाए, शराब की दुकानें बंद नहीं होंगी, उसे सिर्फ ढका जाएगा। दिल्ली में मंत्री कपिल मिश्रा कहते हैं कि हम शराब और मीट की दुकानें बंद करेंगे। एमसीडी जो बीजेपी के ही मातहत आती है, वो कह रही है ऐसा कोई कानून ही नहीं है। मतलब आप समझ रहे हैं आस्था के नाम पर ये क्या खिलवाड़ हो रहा है। और जो असल कावड़िए हैं उन पर भी ये तस्वीर कुछ छींटे डाल देते हैं क्या? अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कावड़ियों के लिए अगर हमारी सरकार आ गई, कावड़ियों के लिए अलग से कॉरिडोर ही बना देंगे। ये एक और राजनीतिक धारा पकड़ी जा रही है। हम सारे मिलकर, त्योहार होते हैं भाईचारे को बढ़ाने के लिए, टकराव पैदा करने के लिए तो नहीं ना। खुशी खुशी हम सब बम बम भोले क्यों नहीं कह सकते? ऐसे में आज का सीधा सवाल, बिना लाग लपेट ये सवाल पूछ रहा हूं, और रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति से ही पहला सवाल मैंने चुराया है। सड़कें खाली करो कि कावड़िए आते हैं, और आस्था का नाम गुंडागर्दी का क्या काम? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर सौरभ मालवीय, आरएलडी अहम घटक हैं एनडीए के, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहित अग्रवाल,
और यहां पर बता दूं कि उन्हीं के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री भी हैं। जयंत चौधरी कह रहे हैं कोई असुरक्षित या प्रताड़ित महसूस ना करे, किसी के भी साथ बदतमीजी ना हो। याद आई, देर आयत दुरुस्त आयत है क्या, ये मैं इनसे जानना चाहूंगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज काका, AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता जाने माने वकील भी हैं वारिस पठान, मनोज राजन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हैं, कसारी मसारी के लेखक भी हैं, टॉप सेलर रही है, बेस्ट सेलर रही है उनकी ये किताब। लेकिन ये सड़क पर भी कसारी मसारी हो रही है क्या? जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे मेरे साथ हैं, एंड अ वेरी फाइन ऑफिसर, वन ऑफ द बेस्ट वी हैड इन द कंट्री, उत्तर प्रदेश के DGP रह चुके हैं विभूति नारायण राय, और बेहतरीन पुलिस ऑफिसर होने के अलावा एक उम्दा लेखक भी हैं। शहर में कर्फ्यू जैसी किताबें इन्होंने लिखी हैं। प्रोफेसर सौरभ मालवीय, ये जो मैंने 5 तस्वीरें दिखाई, ये विशुद्ध गुंडागर्दी हो रही है क्या सड़कों पर? सड़कें खाली करो कि कांवड़िया आते हैं? संदीप जी, किसी एक व्यक्ति या सिरफिरे शब्द आपने यूज किया, किसी सिरफिरे के हरकत से सवाल खड़ा हो सकता है, लेकिन उसको सरकार या समाज का स्वभाव नहीं कहा जा सकता है। देखिए, यात्रा शिव भक्तों का, ये भारत यात्राओं का देश है, भक्ति का देश है, और हिंदू समाज आस्था के द्वारा चलता है और वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है। सरकार भी सबका साथ, सबका विकास और सबकी रक्षा और सुरक्षा के लिए संकल्पबद्ध है। तो आस्था को भी बढ़ाना है और रक्षा सुरक्षा भी सभी को देना है। लेकिन एक बात बहुत तय है कि जिस साजिश, जिस षड्यंत्र और जिस तरह से पूरे समाज को तोड़ने के लिए नाम रख लो कुछ और, काम करो कुछ और, नाम रख लो वैष्णो ढाबा और असली आदमी हो कोई और, ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। ये तो बड़े दिन कर लिया ना, कहीं न कहीं ये तो हिंदू मुसलमान पे, वो मुझे मालूम था कि आप उधर ही जाएंगे, हिंदू मुसलमान पर जा रहे थे। ये जो कावड़िए जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, 5 तस्वीरें दिखाई, ये सारी गाड़ियां हिंदू चला रहे थे, मुसलमान चला रहे थे? ये मुसलमान ही चला रहे थे, हिंदू नहीं थे ये। संदीप जी, हिंदू और मुसलमान की बात ही नहीं है यार। और क्या बात है? आप तो जो भी आज इसीलिए थोड़ा संभल कर बोल रहे हैं। मुसलमान की जब तक बात थी, पहचान तो बतानी होगी। यहां ये भी बताना चाहिए ना, हमें देखना चाहिए कि ये गाड़ी चलाने वाला हिंदू था कि मुसलमान था। इसकी भी तफसील देनी चाहिए ना मीडिया को। संदीप जी, इस बात को समझने की जरूरत है कि गाड़ी चलाने वाला और गाड़ी रोकने वाला, ये हिंदू और मुसलमान की बात ही नहीं है। अच्छा। जो अपराधी है वह अपराधी है। अपराधी की ये अपराधी हैं, ये डंडे बल्लम भाले लेकर गाड़ियां तोड़ रहे हैं, अंदर महिलाएं हैं, बच्चे हैं, ये गुंडे हैं। मैं सभी कावड़ियों की तो बात ही नहीं कर रहा, ये चंद लोग बदनाम कर रहे हैं। इनको जेल में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सीधा सवाल। निश्चित तौर पर संदीप जी, सीधा उत्तर है संदीप जी, और इसमें उत्तर सीधा और टेढ़ा है ही नहीं। उत्तर तो साफ साफ है कि निर्दोष लोगों को, आम जन को किसी भी प्रकार से कोई कहीं भी कुछ भी गड़बड़ करता है, उनके साथ अमानवीय व्यवहार करता है, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, उसके साथ अपराधी कृत्य जैसा ही, अपराधियों जैसा ही व्यवहार होना चाहिए। इसमें कहीं कुछ लाग लपेट। अच्छा, ये सुल्तानगंज से देवघर झारखंड जो जाती है कावड़ यात्रा, और उसमें 60-70 लाख लोग इस बार भी जाएंगे, वहां ऐसा उन्माद, ऐसी गुंडागर्दी कभी नहीं होती। ये उत्तर प्रदेश में ही क्यों होता है और पिछले कुछ सालों से क्यों हो रहा है? संदीप जी, मैं बहुत संदीप जी, बहुत विनम्रता के साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा कि उन्माद शब्द 1-2 घटनाओं से मत जोड़िए। 6 घटनाएं मैंने आपको दिखाई हैं। उन्माद शब्द मत, किसी व्यक्ति की कोई नहीं, ठीक बात है, दिखाया आपने, ठीक बात है, मैं भी आपके साथ खड़ा हूं। आपने सिरफिरा कहा, मैं आपके साथ खड़ा हूं। और मैं सबके लिए कतई नहीं कह रहा हूं। कुछ लोग हैं ये बदनाम कर रहे हैं, ये विशुद्ध गुंडागर्दी है। बस यही बात है।
यही बात बिल्कुल भाई, निश्चित आपका तौर पर जो प्रशासन ऐसा अगर कर रहा है, मुजफ्फरनगर गुंडागर्दी कर में रहा है, नमाज लेकिन अदा इस की बात जा को- रही है सड़क पर, और मैंने तब भी कहा था और आप थे कार्यक्रम में कि सड़क पर नमाज अदा करने की क्या जरूरत है, आप जाइए मस्जिद जाइए, अपने घर की छत पर जाइए। पर 350 आदमियों को वो नोटिस भी जारी कर दिया गया था, नॉन बेलेबल वारंट भी जारी किए गए लोगों के खिलाफ। काली पट्टी कैसे बांध ली? यहां पर सड़क कावड़ियों की हो गई। मैं रोड टैक्स पे करता हूं, ये मैं सड़क मेरे लिए नहीं है, मैं गाड़ी नहीं चला सकता इस पर। बिल्कुल नहीं, इन दोनों चीजों देखिए कांवड़िया या संदीप जी आप उत्तर ले लीजिए ज्यादा अच्छा रहेगा। संदीप जी जरा सा समय दे दीजिए मुझे भी, क्योंकि एक बहुत संवेदनशील प्रश्न आपने उठा दिया। कांवड़ यात्रा करने वाले यात्री हैं, वो ठहरने वाले लोग नहीं हैं। वो शिव भक्त जो है यात्रा में निकले हैं, घर से नंगे पांव आस्था और विश्वास के साथ जल लेकर चलने वाले लोग हैं। उनको बैठ के ट्रैफिक रोक दो, यात्राएं रोक दो, नमाज की उससे तुलना न की जाए कृपया, माफ करिए। वह एक अलग आपकी आस्था दूसरे की आस्था, दूसरे की आस्था कुछ नहीं। ये कैसे हो सकता है? यही तो भाईचारे का, ये भाईचारे का रास हो रहा है क्या, सत्यानाश हो रहा है क्या देश में? यही तो सवाल है। अब वो यशवीर नाम का अपने आप को महाराज कहता है, वो कह रहा है कि हरिद्वार से कावड़, एक मिनट सुनिए ना, कावड़ ना खरीदे, वो खंडित हैं, मुसलमान बनाते हैं। आज तक तो ये सवाल किसी ने नहीं उठाया। ठीक है, किसी भी व्यक्ति की बात को कोट करके उसको पूरे समाज और सरकार की और आमजन की बात समझने की जरूरत नहीं है। मैं उसको पहले नहीं, क्यों नहीं है? वही जरूरत है। अब मुख्य सचिव और राज्य के डीजीपी कह रहे हैं कि आप जाकर प्राइवेट आर्मी की तरह पूछताछ नहीं कर सकते, पर यह खुलेआम कर रहा है ये शख्स। ये अभी भी ढाबों में जाकर गुंडागर्दी कर रहा है और प्रशासन सिवाय जबानी जमा खर्च करने के कुछ नहीं कर रहा। नहीं संदीप जी प्रशासन की गाइडलाइन बहुत स्पष्ट है, पहले ही जारी हो तो ये तो अभी भी जाकर देख रहा है, ये अभी भी पहचान करवा रहा है। और नहीं, ये तो गाइडलाइन है। कोई व्यक्ति कहीं यात्री कोई कहीं जाता है तो उस व्यक्ति को क्यों जोड़ के देखने की जरूरत है भाई? वो तो आप किसी दुकान पर जाएंगे तो स्वाभाविक है पूछ लेंगे, उसमें क्या जाता है? ये कोई अपराध थोड़ा ना है, परिचय छुपाना अपराध है, परिचय बताना अपराध नहीं है। मतलब ये खुला खेल फरुखाबादी करता घूमेगा, ये पुलिसिया है, ये ब्यूरोक्रेट है, ये प्रशासन है, कौन है ये? और क्यों खुली छूट दी जा रही है? देखिए, नहीं कोई छूट नहीं दी जा रही है, दी जा रही है ना, बहुत सख्त है। इस मुख्य सचिव और डीजीपी कह रहे हैं ये नहीं, ये बिल्कुल गैर कानूनी है, पर ये खुलेआम कर रहा है और कोई हाथ नहीं लगा रहा। आप तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में ले लेते हैं ना किसी भी आदमी को जहां आशंका हो कि लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। सरकार की गाइडलाइन आ गई है, यात्रियों को सभी प्रकार के रक्षा सुरक्षा सुविधा देना है। आम जन को कुछ भी नुकसान नहीं होना चाहिए। आम जन की आमजन का पर नुकसान तो हो रहा है ना। पर अगर सरकार कुछ काम कर रही है, एक मिनट, अब मनोज काका, सरकार प्रबंध कर रही है, उसमें इतना बड़ा देश है, 6-7 करोड़ अब दावा किया जा रहा है, मुझे मालूम नहीं 6-7 करोड़ निकलेंगे क्या सड़क पर कावड़ लिए हुए, तो कुछ इक्का दुक्का सरफरोग के नाम पर आप यहां तक पहुंच जाएं कि जी अलग से कॉरिडोर बनाएंगे, कावड़ कॉरिडोर बनाएंगे। ये कावड़ियों के लिए हमदर्दी है या दरअसल आप तंज कस रहे हैं? आप मतलब आपके नेता अखिलेश यादव? नहीं, जो बयान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है कि कांवड़ियों के लिए कॉरिडोर बने, उसके बिल्कुल माने ये हैं कि यदि उस यात्रा में, इससे पहले जो बात आई कि दुकानों को लेकर के एक सरकार पोषित व्यक्ति जो बिल्कुल अनाधिकृत है, जिसको कहीं कोई तरह से शासकीय व्यवस्था में नहीं है, वो लोगों की आइडेंटिटी चेक कर रहा था। इसके बाद आज आपने हुड़दंग और तमाम तरह की चीज़ें दिखाई। असल में ये क्या है, जब वो आपने रामधारी सिंह दिनकर की कविता से शुरुआत करी कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, उसी रामधारी सिंह दिनकर ने उसी रश्मि रथी में लिखा है कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता। ये आपने ठीक संदर्भ लिया कि बिहार के सुल्तानगंज से लोग कांवड़ यात्रा उठा करके और देवघर झारखंड जाते हैं, और वहां बीजेपी की भी सरकार रही, आरजेडी की भी सरकार रही, कभी कोई, और उस यात्रा में स्वयं हम लोग, सौभाग्य से उस यात्रा का स्वयं मैं यात्री रहा हूं,
मैं उसमें गया हुआ हूं कई बार, और कभी कहीं इस तरह, असल में ये जो पूरी नफरत है ये सरकार पोषित नफरत है। जब धर्म को कोई सरकार और सरकार का मुखिया धर्म के बजाय उसे धंधा बना ले, जब सरकार का मुखिया अपने ही एक धार्मिक बड़े आयोजन में 190 लोग मर गए और उसको सिर्फ 35 बताने का झूठ बोले और ये कहे कि मैं तो मैं आप सबसे भी तो बड़ा राजनीति धार्मिक कर रहे हैं, इससे बड़ा कॉरिडोर पाप क्या हो सकता बनाएंगे। है? तो आपकी सरकार 2012 से 2017 तक थी, बना दिया क्या आपने कॉरिडोर? आपने बहुत सारे एक्सप्रेसवे बनाए, और सबसे पसंदीदा टॉपिक है आपके नेता का, उस पर चर्चा करने लगो तो वो 2-3 घंटे तफसील में जाने को तैयार हो जाते हैं। तब बना देते कांवड़ियों का कॉरिडोर। देखिए, आपका सवाल बिल्कुल जायज है। हमारे नेता का पसंदीदा वो सब्जेक्ट नहीं, हमारे नेता वो लोकतंत्र में मानते हैं कि लोकतंत्र हमेशा सवालों से मजबूत होता है और वो आप जैसे लोगों को और हर सवाल को ही उनका पसंदीदा विषय है। हमारे नेता रोज हजारों कैमरे का सामना करते हैं, जो 10 साल से सरकार में हैं, जो अपने आप को 56 इंची सीना वाले बताते हैं, एक कैमरे का सामना नहीं कर पाए, आप जैसे पत्रकारों का तो नहीं कर पाएंगे, ये तो सब जानते हैं। लेकिन सवाल ये हमारे नेता ने इसलिए कहा इस तरह, चूंकि हमारे नेता, आपके माध्यम से पूरा देश ये जाने कि हमारे नेता बेहद एक धार्मिक व्यक्ति हैं। उन्होंने आज ही अपना प्रकाशित किया एक इटावा में बेहतरीन, चूंकि वो सब धार्मिक भी हो जाते हैं, यही तो खेल है ना, यही खेल है ना। अब उसमें धर्म की आड़ में वो इस तरह के सवाल भी उठाते हैं। एसटी हसन उठा रहे हैं कि नहीं जी, शराब की दुकानों को तो सिर्फ पर्दे में ढका जाएगा, आपको राजस्व कमाना है, मीट की दुकानें आप बंद कर देते हैं, शराब की दुकानें आप बंद क्यों नहीं करते? देखिए, वो जो सवाल जो उठ रहे हैं ये ठीक है, हिंदू धर्म में कहीं भी मदिरा के सेवन को उचित नहीं बताया गया है। तो आपको मदिरा, चूंकि आपकी उत्तर प्रदेश का सरकार ये है कि मदिरालय खोल रही है और पाठशाला बंद कर रही है, ये तो देख ही रहे हैं। मधुशाला से सरकार को बहुत प्यार है, 27,000 मधुशाला खोल दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश के गरीबों, किसानों, वंचित तबके और सामान्य घर से आए लड़कों विद्या और शिक्षा न ग्रहण कर पाए। योगी आदित्यनाथ जी के धार्मिक उन्मादी बने, इसलिए वो उत्तर प्रदेश में विद्यालय और पाठशाला बंद कर। हिंदू धर्म में कहीं लिखा हुआ है कि शराब नहीं पीनी या मांस नहीं खाना? थोड़ा मैं जानना चाह रहा था, मैं अज्ञानी हूं इस मामले में। अब नहीं, इस तरह का हिंदू धर्म में जितना मैंने पढ़ा हुआ हूं, अब बहुत सारे हिंदू धर्म में तो पहले जो आप बात करें, हर धर्मों में अब जो धर्म की बात है उसका सबसे बढ़िया उदाहरण डॉक्टर लोहिया ने हिंदू बनाम हिंदू किताब में लिखा। उन्होंने लिखा है कि धार्मिक सुधार के लिए भी आंदोलन चलना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजा राम मोहन राय के बाद फिर सती 84% भारतीय चाहे महीने में एक बार हो या रोजाना हो मांस खाते हैं। 84%। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये सच बात है। आप जब होली के समय ये डेटा है, ये आंकड़ा है कि होली के समय मांस की बिक्री ज्यादा हो जाती है, सावन में मांस की बिक्री कम होने लगती है। तो कौन ऐसा वर्ग है, सावन में कौन नहीं खाता? ये जग जाहिर है, इसको क्या छुपाना है। 85% हमारे वर्ग के लोग, हिंदू धर्म के लोग खाते हैं, मांसाहारी हैं। पूरा दक्षिण, पूरा भारत, ज्यादातर पश्चिमी भारत, उत्तर भारत में थोड़ी शाकाहारियों की तादाद ज्यादा है। लेकिन यहां पर अभी सिर्फ खाने की बात ही नहीं। रोहित अग्रवाल, आपके नेता जो कह रहे हैं कोई असुरक्षित और प्रताड़ित महसूस ना करे, यहां तो आम आदमी किसी से भी पूछ लीजिए, आज की तारीख में आप तो उत्तर प्रदेश के ही हैं, मैं भी हूं, आप अभी दिल्ली से हरिद्वार अपनी गाड़ी में खुद गाड़ी चलाते हुए जाने का जोखिम उठाएंगे? ईमानदारी से जवाब देना रोहित भाई। नहीं संदीप जी, देखिए, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे भारत हो, यहाँ पे सब सुरक्षित हैं और कानून व्यवस्था सुरक्षित है से कायम। नहीं, बिल्कुल सुरक्षित हैं। अगर एक बार और दोबारा से वो तस्वीर दिखाइएगा, जिला प्रशासन की ही गाड़ी, उसको कैसे उठाकर फेंक दिया। देखिए संदीप जी, इस तरीके की घटना कहीं भी हो सकती है। इस तरीके की घटना दिल्ली में हो सकती है, लखनऊ में हो सकती है, कोई एक्सीडेंट ये सिलसिलेवार तरीके से हरिद्वार, रुड़की, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद जो ये हो रहा है, और अभी तो आज पहला दिन है, शुरुआत ही हुई है। नहीं, किसी भी जगह पे अगर कोई भीड़ मूव कर रही है और वहां पे डेफिनेटली वहां पे घटनाएं होने की संख्या बढ़ जाएगी। अच्छा, अगर कोई ये घटना है, ये घटना है कि गुंडागर्दी है? घटना है, बिल्कुल घटना है। ये गुंडागर्दी तो है ही, गुंडागर्दी है ना, और गुंडागर्दी भी है। क्योंकि अगर कोई घटना भी होती है, एक्सीडेंट भी होता है, तो उसमें पुलिस का सहारा लेना चाहिए, ना कि लाठी हाथ में ले लेनी चाहिए। गुंडागर्दी है, मैं मानता हूं, पर उसके लिए आप पूरी कांवड़िए को आप मैंने पूरे कांवड़िए तो कहा ही नहीं। कब कहा मैंने? तो फिर बात तो यही हो रही है ना। क्या बात हो रही है? कांवड़िए हुड़दंग कर रहे हैं,
कांवड़िए तो हुड़दंग ये नहीं कर हैं रहे तो हैं। कांवड़िया वो ही ना, हुड़दंग है, वो हुड़दंग उसमें ये छोटी था। अरे हुड़दंग होगा, आम आदमी वहां पर डरता फिरे, बच्चे बैठे हुए हैं, महिलाएं बैठी हुई हैं गाड़ी में और दे लाठी दे बल्लम वहां चल रहे हैं। आप इसको बिल्कुल सामान्य घटना मान रहे हैं। यही हिंदू इलाके, यही अगर मुस्लिम, एक मिनट सुनिए रोहित भाई, अगर ये मुस्लिम इलाके में हो जाती घटना तो अभी तक सारा मीडिया पागल हो चुका होता और आप अपने गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे होते ये आतंकवादी हैं, यही पाकिस्तानी हैं, इनकी यही फितरत है। ये सारी संज्ञाओं से नवाज दिया होता आपने एक समुदाय को। संदीप जी, पिछले हफ्ते मैं आपके साथ डिबेट में था और मैंने साफ साफ कहा था कि मूत्र पिलाने वाले और थूक के देने वालों के बीच में धर्म मत ढूंढिए। इसी तरीके से हुड़दंगियों के बीच में धर्म मत ढूंढिए, उनको कावड़िया मत कहिए। वो कावड़ के हिस्सा है, मैं मानता हूं कावड़ का हिस्सा है, परंतु वो हुड़दंगी है। तमाशबीन क्यों बन रहा है? प्रशासन तमाशबीन क्यों है? सिर्फ एक घटना में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, हरिद्वार में जो घटना हुई कल, बाकी कहीं कोई गिरफ्तारी की कोई खबर नहीं है। इस तरीके की कोई भी हिंसा अगर करेगा तो वो गिरफ्तार होगा, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, उसका इलाज कर दिया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश है, या धर्म ये उत्तर प्रदेश, बहुत अच्छी बात कही, ये उत्तर प्रदेश है। ये अमरनाथ यात्रा में, एक मिनट, मुझे मालूम नहीं आप गए हैं या नहीं अमरनाथ यात्रा पर रोहित भाई। अमरनाथ यात्रा में सारे श्रद्धालुओं का सहयोग करने के लिए खच्चर, पिट्ठू, खाना, चाय फिजिकली उठाकर उनको ले जाने के लिए, उनका सामान उठाकर ले जाने के लिए मुसलमान होते हैं। वैष्णो देवी आप जाइए, वो 14 किलोमीटर ऊपर जाते हैं कटरा से वैष्णो देवी तक, कौन होता है आपके साथ? मुसलमान। 90% मुस्लिम होते हैं, 90% मुस्लिम होते हैं। वहां कुछ नहीं होता। आपने जो कहा ना ये उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश में ही क्यों हो रहा है और ये पिछले कुछ सालों से क्यों हो रहा है? संदीप जी, आप कहीं की भी FIR डायरी मंगवा लीजिए, और आपका तो बड़ा चैनल है, आप अभी FIR डायरी मंगवा लीजिए। वो चाहे वैष्णो देवी की यात्रा हो, चाहे अमरनाथ की यात्रा हो, छोटी मोटी छुटपुट घटनाएं होती रहती है। अच्छा, ये छोटी मोटी छुटपुट घटनाएं हैं। कोई भी व्यक्तिगत झगड़ा है, अगर कि किसी को एक्सीडेंट हो गया, किसी को कार ने टक्कर मार दी और वो कानून हाथ में ले रहा है, उसको पुलिस बुलानी चाहिए और उसकी कार्रवाई करवानी चाहिए। अच्छा। लेकिन वो अगर कानून गाड़ी टूट गई, महिलाएं रो रही हो, बच्चे बिलख रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं फिर से वो सवाल का जवाब नहीं दिया। आप खुद अपनी गाड़ी चलाते हुए निकल जाएंगे अभी कावड़ के इस रूट पे? भाई आपने रोड टैक्स तो पे किया ही है। सड़क पर हक पहला आपका बनता है कि कावड़ियों का? नहीं, बिल्कुल कावड़ियों का भी पहला हक है और मेरा भी पहला हक है। अच्छा, दोनों का पहला हक। थोड़ी कंफ्यूजन हो गई है इस्तेमाल करके वो मंदिर जा रहे हैं। नहीं, आप संदीप जी एक नैरेटिव को सही कर लीजिए, क्योंकि कावड़िए वहां पे रोड का इस्तेमाल करके मंदिर जा रहे हैं, वो अपनी यात्रा कर रहे हैं। क्या वो गरीब है तो क्या उसका हक नहीं बनता है क्या कि वो रोड का इस्तेमाल करे? उसका भी पूरा हक है। और रोड के साइड में चले, रोड के साइड में चले, उसके टाइमिंग बांध दिए जाएं। सरकार जब पुष्प वर्षा कराती है तो ये खुला ऐसे ही छोड़ दिया, इससे दिक्कत होती है ना आम आदमी को। सरकार पुष्प वर्षा के लिए तैयारी कर लेती है तो ऐसी भी तैयारी कर ले कि बैचेस में निकलें, उनके लिए भी सुविधा हो। भाई आस्था का पूरा सम्मान है, उनके लिए भी सुविधाजनक और मुझे भी असुविधा ना हो। संदीप जी, सरकार बहुत कुछ करती है। अगर कावड़ियों पे फूल बरसाती है तो हज यात्रा के लिए सब्सिडी भी देती है। तो कृपया करके मैंने तो फिर हर बात में हिंदू मुसलमान पर ले आते हैं। ये RLD की तासीर नहीं है। आप तो 36 बिरादरी का भाईचारे की बात करने वाली पार्टी थी, आप भी हर बात पे हिंदू मुसलमान करने लगे। अरे मैं तो कह रहा हूं ना आपको कि भाईचारा जिंदाबाद था, भाईचारा जिंदाबाद है, जिंदाबाद है। सरकार सबकी है, सबका साथ, सबके विकास। अच्छा, भाईचारा अभी जिंदा है, ये ठीक है वारिस पठान, भाईचारा तो जिंदा है। इक्का दुक्का घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश क्यों कर रहे हैं आप? ये कहना है रोहित अग्रवाल का। देखिए संदीप भाई, आप एक इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, इतने बरसों से आप पत्रकारिता कर रहे हो, इतने बरसों से आप सरकारों के ऊपर नजर रखे हो, पॉलिटिकल चीज पे नजर रखे हो, इतने वर्षों से आप देख रहे हो कि कावड़ यात्रा निकल रही है। मगर कुछ वर्ष में आप देखो, आपने मार्क किया होगा 10-11 साल में जब से ये बीजेपी की सरकार आई है, तभी इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है? क्यों इस तरह की गुंडागर्दी कुछ कावड़ियों द्वारा की जा रही है? क्योंकि बीजेपी का इनको संरक्षण है कि आप करो, हम है ना तुम्हारे पास बचाने के लिए। 70,000 पुलिसकर्मी लगा दिया है, दिख कहाँ रहे आपको? अभी आपने 6 जगहों की घटनाओं का बताया।
आपने रुड़की की बताया, मुजफ्फरनगर बता दिया, उत्तराखंड बता दिया, हरिद्वार का बताया कि किस तरह से थोड़ी सी गाड़ी लग जाने से कुछ कांवड़ियों ने उस गाड़ी में बैठे हुए महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया, उनको उतारा बाहर, गाड़ी को तोड़ फोड़ कर दी, कहीं पर मोटरसाइकिल लग गई, वहां पे उतार के उसको मारा। एक जगह गाड़ी में कुछ हमने देखा है विजुअल्स के, मुसलमान महिलाएं भी थी, बुरखे वाली, उनके भी साथ ये क्या। तो ये गुंडागर्दी नहीं तो क्या है? अभी करने का इनको अधिकार किसने दिया? अगर कुछ आपको लग रहा है इश्यू है तो सरकार, प्रशासन, सब कुछ है। सुप्रीम कोर्ट की गुंडागर्दी गाइडलाइंस का दोनों तरफ से होती है क्या वारिस भाई? ये सिरफिरे जो हैं, ये सिरफिरे हैं। बात नंबर 2, ये एक सेकंड मैं एक चीज अभी यहाँ पर थोड़ा सा एक इंटरप्शन कर रहा हूँ। कैसे मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट रुकिए ना, एक इंटरप्शन है छोटी सी, उसके बाद आप अपनी बात कहिएगा। जो ये सिरफिरे हैं ये दोनों तरफ है ना। अब यहाँ पर ये जो गुंडागर्दी हो रही है, पिछले साल का ही वो वाकया मुझे याद आता है, गणेश विसर्जन के दौरान वो भिवंडी में गणेश मूर्ति पर ही पत्थर मारने लगे लोग, वहां दंगा हो गया था। गलत तो जानकारी नहीं दे रहा मैं? नहीं, आपकी जानकारी के ऊपर मैं आ रहा हूं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि किस तरह से इनको हिम्मत मिलती है गुंडागर्दी करने की और क्यों कायदा कानून हाथ में लेना चाहते हैं। इनको मौका चाहिए रहता है। अब आपने देखा कि किस तरह से एक ढाबे के ऊपर ये चले गए, वहां पे ढाबे के अंदर लड़का जो काम कर रहा था तो बर्तन मांजने वाला था, उसको उन्होंने पूछा आधार कार्ड बता, नहीं है, पैंट उतार के खोल के देखा और उसको वायर से मारा। अब आप इसको क्या कहेंगे? गुंडागर्दी नहीं करेंगे आप इसको क्या? एक बालाकरनाल ढाबा में लेडीज का मैं इंटरव्यू देख रहा था, उसकी मालकिन का, उसने कहा मैंने हाथ पैर जोड़ दिए कि भाई मत मारो। पर पहचान क्यों छुपाई जा रही है? सवाल तो वहां भी है। वो निकला तो मुसलमान ना, और नाम अपना बता रहा था गोपाल या कुछ हिंदू नाम क्यों रखा हुआ था? नहीं, नाम के ऊपर भी आ रहा हूं। ये सब आस्था के लिए जा रहे थे, सवाब की नियत से जा रहे थे। अब जिस नौकर का टांग तोड़ दिया, जिस मालकिन का ढाबा लूट लिया, वो इनको दुआ देगी या बदुआ देगी? तो ये नेक काम के लिए जा रहे हैं कि गलत काम करने के लिए जा रहे हैं? अब बात नंबर 2, आपने नाम बदल करने की बात की तो मैं उस पर आता हूं। संदीप भाई, आपको पता होगा ना कि हमारा भारत देश विश्व का 2nd नंबर बन गया है बीफ एक्सपोर्टर में। 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ इन द एंटायर वर्ल्ड। अब उसमें आप देखिए, अल कबीर सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर बन गया है। उसके ओनर का नाम क्या है? अतुल साबरवाल, उसका भाई साबरवाल। अल नूर एक्सपोर्ट, उसके ओनर का नाम क्या है? हिंदू। लिस्ट है मेरे पास। तो ये सब जब हिंदू लोग मुसलमान नाम रखकर बीफ संगीत को एक्सपोर्ट सोम करते का हैं, नाम भी जोड़ दीजिए, अब तो वो हट गए हैं डायरेक्टर पद से। वो भी एक मुस्लिम नाम वाली कंपनी में डायरेक्टर थे, जो 4थी सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्टिंग फर्म है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। बराबर है। नहीं, नाम चेंज करके अगर कोई कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, कोई गलत चीज बेच रहा है, तो सरकार प्रशासन है ना, पुलिस है ना। तो वरना पुलिस, सरकार, प्रशासन, कोर्ट कचहरी सब बंद कर दो, इनके हाथ में पूरा के पूरा प्रशासन दे दो। कोई भी गलती करे तू जा, डंडा लाठी ले, मार। क्या देश अब रूल ऑफ लॉ से चलेगा या गुंडागर्दी से चलेगा? नहीं, ये दोनों तरफ जो सिरफिरे हैं, दोनों कार्रवाई दोनों तरफ होनी चाहिए। एक को भी नजरअंदाज हम नहीं कर सकते, वरना ये हमेशा ये परपेचुअल निरंतरता रहेगी हिंदू मुसलमान घमासान की। संदीप भाई, आपने बहुत बढ़िया बात बोली। कार्रवाई दोनों तरफ होनी चाहिए, आपने बहुत ही बढ़िया बात बोली। संविधान को मानते हुए आपने बात बोली इक्वालिटी के ऊपर। यहां पर सारे रास्ते बंद कर देंगे ये कावड़िया, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होता, बंद करिए, एक रूट निकालिए, जाइए। मगर वहीं पर अगर कोई मुसलमान आदमी जुम्मा की नमाज 5 मिनट रास्ते पे या सड़क पे पढ़ ले, तो ये पुलिस प्रशासन लात मारती है उसको। तब कानून प्रशासन क्यों सपोर्ट करता है पुलिस वाले को? तब तो सबके मुंह में दही जम जाता। तब कोई नहीं बोलता कि अगर 5 मिनट की नमाज किसी ने रास्ते में पढ़ ली, उसको आप मार देते हो। लेकिन ये इतने दिन तक आप कावड़ निकालो, आपकी आस्था का सवाल है। वारिस पठान किसी की आस्था के खिलाफ नहीं है, किसी के मजहब के खिलाफ नहीं है। मगर इक्वालिटी जो आपने बात करी संदीप भाई, वो याद देखिए इक्वालिटी का किस तरह से हनन होता है, किस तरह से संविधान का गला घोटा जाता है कि एक को बिंदास रास्ता बंद करो जाओ, और दूसरे को 5 मिनट तुम ये सड़क पे नमाज नहीं पढ़ सकते। तो ये भेदभाव क्यों, ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? तो ठीक है, इसका जवाब देने के लिए विभूति नारायण राय से बेहतर शख्स नहीं हो सकते। विभूति जी, आप डीजीपी भी रहे हैं, जिस इलाके से कावड़ यात्रा इसका ज्यादातर हिस्सा निकलता है, वहां पर तो आप सबसे दबंग अफसरों में आज भी गिने जाते हैं, याद किए जाते हैं। ये गुंडागर्दी हो रही है, ये क्या हो रहा है? चंद लोग ही सही और अलग अलग जगह की तस्वीरें हैं, ये क्या संदेश संकेत दे रही है? देखिए, आपने बहुत सही कहा।
ये पूरे कांवड़ यात्रा के दौरान दिल्ली से हरिद्वार की यात्रा एक दुस्वप्न की तरह होती है। कब आस्था उन्माद में बदल जाए आप इसमें कोई अंदाज नहीं लगा सकते। मैं जो एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हूँ, आपने किसी पैनलिस्ट से पूछा, मैं खुद हिम्मत नहीं करूँगा इस दौर में अपने बीवी बच्चों के साथ अपनी कार चलाते हुए हरिद्वार की तरफ जाने की। तो ये तो देखिए बड़ी शर्मनाक स्थिति तो ये है, इसमें कोई शक नहीं कि मुट्ठी भर कांवड़िए कर रहे हैं, ज्यादातर तो चुपचाप चल रहे हैं, बिल्कुल हैं। नहीं, उनके दामन पर चीटे डलवा रहे हैं ये लोग। इनको नेम शेम एक्सपोज करना जरूरी है। पर शर्मनाक बात यह है कि वहाँ पुलिस खड़ी है। हाँ, मैं ये देख रहा था किसी पुलिस ये वाले देखिए, ये पुलिस वालों के साथ ही वो सीधे सीधे सामने मार रहा है ना। पुलिस वाला मोटरसाइकिल पर है, वहां डंडे बरसा रहा है, वो तोड़ रहा है गाड़ी को। किसी पुलिस का कोई डर नहीं। किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं कि इनको रोक सके, क्योंकि बड़ी सीधी बात है। इस अभी पिछले कुछ वर्षों में एक परंपरा ये बनी है कि इनके ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया जाता है। कोई पुलिसकर्मी अगर जाके रोकने की एक का दुस्साहस करे तो पैर धोए जाते हैं। हाँ, उसे सजा नहीं मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये सबसे आसान रास्ता है कि चुपचाप खड़ा देखता रहे, ये जो कुछ करे। ये देखिए, गाड़ी का दरवाजा तोड़ दिया, सामने खड़े हैं पुलिस वाले, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो रोकेंगे और कोई किसी भी तरह की मुजाहिमत हुई तो उसमें उन्हीं को सजा मिलेगी। तो ये अपने आप में बड़ी दुखद बात है। अब ये सबकी देखिए, सबकी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिन्होंने किया, विजुअल्स आ रहे हैं। तो अगर हम संभल में कर सकते हैं कि जिन्होंने मस्जिद के पास दंगा फसाद सबके इश्तहार लगे थे, इनके क्यों नहीं लग सकते? हाँ। इनके भी सार्वजनिक रूप से क्यों नहीं इश्तहार छपवाए जा सकते, सड़कों पर लगाए जा सकते कि ये कांवड़ियों के भेष में दुष्ट थे जो आकर के तोड़ फोड़ कर रहे थे। और ये हिंदू धर्म को, सनातन को बदनाम कर रहे हैं। इनके तो पोस्टर क्यों नहीं लगते हैं? यही सवाल मैं आपसे हाँ। आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ कि भाई, आस्था का मतलब उन्माद नहीं होता। आस्था का मतलब तो आप शांति के साथ सर झुका के भक्ति भाव में लीन होकर के कहीं जा रहे हैं। यहाँ तो वो मौका तलाश। ये देखिए, ये एक और तस्वीर। जी जी जी। हेलमेट उठाकर सर फोड़े जा रहे हैं पुलिस वाले बीच में। भाई साहब, भाई साहब, मत करिए, मत करिए। ये एक बड़ी शर्मनाक कमेंट्री है राज्य के ऊपर। तो राज्य को इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए और सख्ती के साथ इनको नहीं। ये जो सवाल मैंने रोहित से भी पूछा, विभूति जी, अब मुख्य सचिव ने भी और डीजीपी ने भी साफ कर दिया है कि भाई इस तरह से ये प्राइवेट जो ये लोग ये सवाल पूछते फिर रहे हैं, पहचान को लेकर बवाल करते घूम रहे हैं, कि बिल्कुल ये किसी को इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। ये यशवीर नाम का जो भी महाराज बना घूम रहा है, कैसे घूम रहा है अभी भी? इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। प्रिवेंटिव अरेस्ट का प्रावधान होता है ना, डिटेंशन का, कि आप कोई भी संवेदनशील कोई मामला हो जाए तो जो खुराफाती तत्व होते हैं इलाके के, उनको आप ले लेते हैं ना प्रिवेंटिव डिटेंशन में। सही है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई हो जाए तो मुख्य सचिव और डीजीपी के कहने से ज्यादा उसका असर पड़ेगा। लेकिन वो कार्रवाई नहीं हो रही तो इसका मतलब कि उसको प्रोत्साहन मिल रहा है। जिन लोगों ने ये सब तोड़फोड़ की है, उनकी तस्वीरें, उनके चेहरे हम साफ साफ देख रहे हैं। उनको आइडेंटिफाई करना कोई मुश्किल नहीं है। फेशियल रिकॉग्निशन के सॉफ्टवेयर है। या पूरा ही रास्ता बंद कर दो ना आम आदमी के लिए कि भैया गाड़ियां नहीं जाएंगी। अब जैसे मेरठ एक्सप्रेसवे 17 जुलाई को बंद हो जाएगा। तो ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है ना, सड़क तो चलने वालों के लिए है। ये देखिए, एक पर अब यहाँ पर एक तरह से क्या आपके ऊपर एक अपराध बोध भी थोपा जा रहा है कि देखिए आप कांवड़िए, वो आस्था वाला आदमी वो नंगे पैर जा रहा है, जल लेकर शिवालय पर चढ़ाएगा और आप थोड़ी सी भी परेशानी नहीं ले सकते? अब ये तो एक बड़ा ही लंबी बहस हो जाएगी। देखिए, सड़कें बनी हैं चलने के लिए। सड़कें लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए बनी हैं। अगर सड़क आप आधी बंद कर देते हैं, पूरी बंद कर देते हैं, तो आप इसका मतलब जो राज्य का जो कर्तव्य है, राज्य का जो काम है, उससे यहाँ मोहन सिंह आड़ा हैं, वो पूछ रहे हैं गुंडागर्दी करने वाले कांवड़ियों के घरों पर भी बुलडोजर चलेगा क्या? नहीं चलेगा, नहीं चले। उनकी तस्वीरें पब्लिकली नहीं दिखाई जाएंगी। कायदे से उनकी तस्वीरें डिस्प्ले होनी चाहिए अखबारों में, वो उनके बिलबोर्ड लगने चाहिए। दे शुड बी नेम्ड एंड शेम्ड। मनोज राजन त्रिपाठी, ये आपने इतने साल रिपोर्टिंग भी की है, ये सड़कों पर कसारी मसारी हो रही है ना, और मूक दर्शक बना हुआ है प्रशासन। हर तस्वीर में पुलिस वाले भी दिख रहे हैं। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है। मुझे याद है मायावती का समय था और उसके बाद अखिलेश यादव के टाइम में भी ऐसा था। ये जितने हाईवेज हैं
इनके बीच में करीबन एक 5 फुट 7 फुट की पूरी जगह छोड़ी जाती थी और पीडब्ल्यूडी इसमें बोरे लगाता था, बालू के भरे हुए बोरे लगाता था कि इस हिस्से पर सड़क के इस तरफ कावड़िए चलेंगे, यानी ताकि रोड भी डिस्टर्ब ना हो और कावड़िए भी डिस्टर्ब ना हो। बिल्कुल। लेकिन वो प्रथा एकदम से बंद कर क्यों कर दी? ये तो कॉमन सेंस की बात है ना भाई, कावड़ियों के लिए भी परेशानी नहीं होनी चाहिए और यात्रियों के मन में दुविधा। अब कोई प्रदेश का डीजीपी वो कह रहे मैं अपने परिवार के साथ इस रोड पर नहीं चलने की हिम्मत करूंगा कावड़ यात्रा के दौरान। जी, तो वही व्यवस्था ही लागू थी कि बालू के बोरे भर भर के 100 200 400 किलोमीटर तक ये व्यवस्था थी, आप इसके उस तरफ चलेंगे कावड़िए। अब दूसरी बात आती है, छोटा सा उदाहरण देता हूं। कई 100 साल से कानपुर में मुहर्रम के दौरान एक जुलूस निकलता था जिसको पैगी का जुलूस कहते थे, पैकी कहलाते थे। वो पूरे शरीर में घंटियां बांधते थे, मुस्लिम जुलूस होता था, हाथों में तलवार होती थी और एक साथ निकलते थे जुलूस में। हाँ, ये बात जरूर है कि साल 2 साल में कभी एक आधी घटना की गाड़ी छू गई तो मारपीट हो गई, कभी गाड़ी तोड़ दी गई, लेकिन बहुत भयानक नहीं होता था। और कुछ साल पहले उस पूरे जुलूस पर जो स्पेसिफिकली कानपुर में निकलता था और सैकड़ों सालों से निकला था, उस पर रोक लगा दी गई। कुछ ही पैगी होंगे जिन्होंने ऐसा किया होगा, कुछ ही कांवड़िए ऐसे होंगे जिन्होंने ऐसा किया होगा। तो अगर या तो 2 व्यवस्था हो जाए, या तो सरकार ये तय कर दे, पिछले 5-7 साल से देखने को मिल रहा है कि कांवड़िए एक हर साल का एक मसला हो गया है। अब या तो सारे मुसलमानों को तय कर लेना चाहिए कि कांवड़ यात्रा के दौरान वो अपनी चाय की दुकान भी बंद कर देंगे, उस दौरान खोलेंगे नहीं, तो नाम का, ढाबे का, झंझट का, आधार का ये सारा मामला खत्म हो जाएगा। या नहीं, इसमें अब एक चीज बताइए ये कि जी शराब को अभी छोड़ देते हैं मुसलमानों से, तो कि भाई ये मीट खाते हैं। अच्छा, हिंदू मीट नहीं खाते? मनोज, ये क्या नैरेटिव गढ़ा जा, हिंदू मीट नहीं खाते? सारे बंगाली, सारे तमिलियन, केरला वाले, मराठी लोग, तेलुगु लोग 84% भारतीय मीट खाते हैं। अरे आप लखनऊ से चलिए, पूर्वांचल होते हुए भोजपुर की जो पूरी बेल्ट है, बिहार तक चले जाइए, यहां शुभ कार्यों में मछली बनती है। हाँ, शुभ कार्यों में मटन बनता है। यहीं पे तरकुला देवी का मंदिर है, गोरखपुर में तरकुला देवी का, उनपे मांस ही चढ़ाया जाता है। मैं किसी मांसाहार की पैरवी नहीं कर रहा, लेकिन या तो सरकार महाकुंभ की तरह पूरे इस कांवड़ी यात्रा के दौरान टेंडर निकाले, आम आदमी को टेंडर दे, जो मुस्लिम ना हो उसकी यही वैधानिकता ही होनी चाहिए कि टेंडर भरने वाला व्यक्ति मुस्लिम नहीं होना चाहिए, और पूरी जगहों पर दुकान वो खुलवा दे जहां पर वो या मुसलमान किनारे हो जाए। नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता मनोज। फिर वैष्णो देवी यात्रा जो कर रहे हैं वो सारे मुसलमान जो पिट्ठू खच्चर चलाते हैं, जो आपको चाय पिलाते हैं, उन पे भी रोक लगाओ, बिठाओ ना फिर वहां हिंदुओं को। अमरनाथ यात्रा के पूरे रास्ते पर भी यही काम करो। ये कहां जाएगा? हिंदू मतलब मांस बनाता है मुसलमान, हिंदू नहीं खाते, फिर उसमें जात की बात आ जाएगी, ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है, राजपूत है कि दलित है, कौन आपको खाना परोस रहा है, दलितों के हाथ का कौन कौन खाना खाएगा? सवाल अगर पूछे जाने लगे तो यह बात बहुत दूर तक लग जाएगी। अरे जिन ट्रकों में कांवड़िए चढ़ के यात्रा करने लगते हैं, जिस छोटा हाथी में बैठ कर निकल लेते हैं, वो कोई मुसलमान चला रहा है कि हिंदू चला रहा है, वो कौन देखता है? रावण जितने भी बनते हैं दशहरे पे या होली पर, जितने भी पिचकारी और रंगों की दुकानें होती है, वो सब मुसलमानों की होती है। लेकिन अब ये यशवीर नाम का ये कौन सा महाराजा कह रहा है कि कावड़ खंडित है क्योंकि हरिद्वार में 90% मुसलमान इसे बनाते हैं। अब कर लो बात। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसको ओन करने के लिए तैयार नहीं है। इटावा में कथावाचक का जो मसला हुआ, 80 के आसपास उन लोगों को अरेस्ट करके जेल भेजा गया जिन्होंने ट्विटर पर कथावाचक के पक्ष में चीजें लिखी। यानी आपको लग रहा था कि ये 80 लोग माहौल बिगाड़ रहे थे, लेकिन ये यशवीर नाम का आदमी, इसको डिसोन करना है क्योंकि ये बात हमको खल्ले जा रही है, ये बात हमसे छू जाएगी, इसको हमें ओन करना पड़ेगा तो मेरी बात आ जाएगी सामने, इसलिए इसको डिसोन तो मतलब हाँ, हिंदू मुसलमान होए तो ठीक है, पर हिंदू करने में फिर दिक्कत हो जाएगी। ये जो मारपीट के सारी तस्वीरें हैं, ये 6 गाड़ियों में से 5 गाड़ी, एक गाड़ी में मुसलमान सवार थे, बाकी तो सारे हिंदू हैं। देखिए, जब आप राज्य की संस्था को नॉन स्टेट एक्टर्स द्वारा हाईजैक कर लेने देंगे
तो इसी प्रकार के दृश्य आएंगे, कभी मुसलमान पिटेगा, कभी हिंदू पिटेगा, पुलिस वाले भी पिटेंगे जो यहाँ पिटते पिटते लगी रहे थे। जिस तरह की वो लोग पोशाकें पहने हुए थे, मैं याद कर रहा था कि अंतिम बार मैंने वो पोशाकें कहाँ देखी थी। बहुत पहले मेल गिब्सन की एक फिल्म आई थी मैड मैक्स, उसमें इस तरह की लोग पोशाकें पहने हुए थे और अजीब व गरीब किस्म के क्रूरतापूर्ण कुकृत्य कर रहे थे। तो हम लोग सोचते थे कि ये वहीं हो सकता है, ये अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में और यूरोप में और पश्चिमी देशों में हो सकता है, भारत में ये संभव नहीं है। बिल्कुल वैसी ही पोशाकें ये लोग पहने हुए मुकेश थे। कुमार एक और दिलचस्प सवाल थोड़ा सा और व्यापक कर रहे हैं दायरा चर्चा का। वो कह रहे हैं नेता अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाएंगे और गरीबों के बच्चों से कावड़ यात्रा निकलवाएंगे। नहीं, ये बिल्कुल ठीक बात है, ये बात पहले भी कई बार कही जा चुकी है। मैं समझता हूं ये मसला कुछ राजनीतिक भी है थोड़ा, और वो राजनीतिक ये है कि जो उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी और खासतौर से उत्तर प्रदेश की सरकार का जो नेतृत्व कर रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय, उनके जो केंद्र सरकार के साथ में, केंद्र सरकार और भाजपा के आला कमान के साथ जो अंतर्विरोध हैं, उन अंतर्विरोधों के कारण उन्होंने एक तरफा लाइन अपना ली है। वो हिंदू हृदय सम्राट बनना चाहते हैं। वो इस तरह के बहुत सारे नॉन स्टेट हिंदू एक्टर्स को सार्वजनिक जीवन में सक्रिय करने में पहले से माहिर हैं। जब केवल गोरखपुर की राजनीति करते थे तब भी वो माहिर थे उसमें। शिवांगु गौतम शामली वासी हैं, इसी इलाके के हैं, वो जो सवाल पूछ रहे हैं कि प्रशासन या तो शिथिल है या वो दरअसल कुछ नहीं करना चाहता है, वो प्रशासन समर्थन दे रहा है, नहीं तो लगातार और हर बार ये कैसे हो सकता है? आप ही बता रहे हैं कि 70,000 पुलिस वाले तैनात हैं। क्या कर रहे हैं 70,000 पुलिस वाले? 70,000 पुलिस वाले केवल ये देख रहे हैं कि कांवड़ियों को कोई पलट के मारे ना। इन जो लोग कर रहे हैं ये गड़बड़ झाला कर रहे हैं, उनको पलट के कोई मारे ना, वो केवल इसलिए तैनात हैं। 70,000 पुलिस वाले आप कल्पना कीजिए, न केवल मतलब गुंडागर्दी, ये जितने भी हैं गुंडागर्दी की हिफाजत की जा रही है, गुंडागर्दी को संरक्षण दिया जा रहा है गुंडागर्दी को, ये स्थिति है। तो जब ऐसी स्थिति बन जाएगी तो ये बिना शीर्ष आदेश के नहीं हो सकता, और हम लोगों को ये रेखांकित करना चाहिए। पहचान गए हैं क्या भैया? वोट बैंक भी बिल्कुल पहचान गए हैं, बिल्कुल ठीक लिखा है, 100% ये बात सही है। देखिए, बिल्कुल जब तक ऊपर से शीर्ष से आदेश नहीं आएगा तब तक ऐसी परिस्थिति बनी नहीं सकती है। अब देखिए वो जो बंदा है वो बिल्कुल मैड मैक्स है, मैड मैक्स कांवड़िया है। वो देखिए वो दिखाई पड़ रहा है बिल्कुल, वो ये मैड मैक्स कांवड़िया है, खड़े कर देने वाली तस्वीरें एकदम। और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक एक व्यक्ति न तय कर ले कि हमें हिंदू हृदय सम्राट बनना है। इस तरह के जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, हिंदू सेनाएं, इस किस्म की चीजें, चाहे वो यशवीर किस महाराज हो, उन सबको खुली छूट दे दी गई है कि सब जगह सीसीटीवी कैमरास हैं या फोन कैमरास हैं, कोई खौफ नहीं, कोई डर कोई महत्व नहीं है। और इसमें दर्शकों सिर्फ एक बात सोचिए, अगर वो गाड़ी, वो स्कॉर्पियो गाड़ी में आप बैठे होते अपने परिवार के साथ, माता पिता, अपनी पत्नी, अपनी गर्लफ्रेंड या बहन या बेटे या बेटी के साथ, इसमें कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। ये विशुद्ध कानून का मसला है, सबके लिए बराबर है कानून। और इस तरह के चंद सिरफिरों के चलते हिंदू धर्म को, सनातन परंपराओं को बदनाम जो लोग कर रहे हैं, वो नहीं करने दिया जाना चाहिए। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।